नमस्कार, मैं हूं अंकिता बौखंडी। आप देख रहे हैं लोक सरिता। आइए ले चलते हैं आपको उत्तराखंड से जुड़ी हर खबर की ओर। टिहरी जनपद के तहसील प्रशासन नैनबाग द्वारा कोरोना संक्रमण को देखते हुए बिना मास्क पहने हुए दुकानदारों तथा लोगों का चालान काटा गया। जिन दुकानदारों तथा बाजार में बिना मास्क लगाए घूम रहे लोगों का चालान काटकर उन्हें कोरोना संक्रमण से बचाव हेतु सुझाव देते हुए सख्त निर्देश दिए गए। साथ ही तहसीलदार नैनबाग द्वारा कुछ गरीब बुजुर्ग लोगों को मास्क भी वितरित किए गए। नैनबाग तहसीलदार जालम सिंह राणा द्वारा दुकानदारों तथा लोगों को इस महामारी बीमारी से बचाव हेतु जागरूक किया गया। वह कहा, मास्क पहनकर ही बाजार तथा अपने घरों से बाहर जाएं तथा सामाजिक दूरियों का भी पालन करें ताकि इस कोरोना संक्रमण बीमारी से बचा जा सके। निर्देश के क्रम में जिलाधिकारी महोदय के आदेश के अनुपालन में आज हम लोगों की तहसील की टीम के द्वारा 19 लोगों का चालान किया गया जो बिना मास्क के बाजार में घूमते हुए पाए गए और जिसमें 1900 रुपये की धनराशि हमने वसूल करी है। और साथ ही साथ दुकानदारों को और ग्रामीणों को ये भी चेतावनी दी गई है कि कोई भी व्यक्ति बिना मास्क के घर से बाहर अगर निकला तो उसके विरुद्ध जो है उसका चालान किया जाएगा और विधिवत जो है उनके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। केएमटी से वीरेंद्र वर्मा की रिपोर्ट। सितारगंज क्षेत्र की आशा हेल्थ वर्कर्स यूनियन की आशा कार्यकर्तियों ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। साथ ही अपनी मांगों को मुख्यमंत्री तक पहुंचा। उनका जल्द समाधान करने को लेकर मांग पत्र मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर राजेश आर्य को सौंपा। आशा कार्यकर्तियों का कहना है, आशाओं ने हमेशा ही स्वास्थ्य विभाग द्वारा निर्धारित किए गए सारे कार्य पूरी निष्ठा से किए। आशाओं ने लॉकडाउन में भी फ्रंटलाइन वर्कर्स की भूमिका का निर्वहन बखूबी से अपनी जान को जोखिम में डालकर किया, लेकिन इसके लिए उनको कोई भी भत्ता नहीं दिया गया। आशाओं पर काम का बोझ तो बढ़ा दिया जा रहा है, लेकिन काम का मेहनताना देने के समय सरकार मुंह मोड़ रही है। मासिक पारिश्रमिक 2000 रुपए की घोषणा राज्य सरकार ने की थी, वह कभी भी समय पर नहीं मिलता और कभी मिलता भी है तो 2000 तो महीने के आशाओं के आने जाने में ही खर्च हो जाते हैं। आशाओं को मात्र शिशु मृत्यु दर को कम करने के लिए नियुक्त किया गया था, लेकिन अन्य कामों का बोझ भी उनके ऊपर डाल दिया गया है जिनका उन्हें सरकार द्वारा कोई भुगतान नहीं किया जाता। और अगर आशाएं अपनी समस्याओं की मांग उठाने को उठती है तो उनके खिलाफ कार्रवाई कर दी जाती है। उन्होंने सरकार को सख्त चेतावनी देते हुए कहा, आशाओं को उकसाने वाली कार्यवाही बंद की जाए। आशाओं का उत्पीड़न किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वहीं सरकार से मांग करती है कि उन्हें राज्य कर्मचारी का दर्जा देते हुए 18,000 रुपए न्यूनतम वेतन, कोरोना महामारी के समय कोविड-19 के कामों का 10,000 रुपए मासिक की दर से भुगतान, बिना किसी भत्ते के चलते वाले सर्विलांस ड्यूटी वाले फैसले को तत्काल प्रभाव से वापस लेते हुए चंपावत जिला प्रशासन ने आशाओं को निकालने का आदेश जारी किया है। उधम सिंह नगर सहित अन्य जिलों में भी ऐसी लिस्ट तैयार की जा रही है। यह कार्रवाई तत्काल बंद की जाए। मासिक प्रोत्साहन राशि व अन्य बकाया राशि का भुगतान तत्काल किया जाए। जब तक मासिक वेतन और कर्मचारियों का दर्जा नहीं मिलता तब तक स्कीम वर्कर्स के तहत मासिक मानदेय फिक्स किया जाए। आशाओं की सेवा समाप्त होने पर पेंशन का लाभ दिया जाए। ड्यूटी के समय दुर्घटना, हार्ट अटैक और बीमारी होने की स्थिति में सुरक्षा प्रदान करने के लिए नियम बनाए जाए। 10 लाख रुपए मुआवजा का प्रावधान किया जाए। मैं आशा सरमीन ब्लॉक सितारगंज से और हम लगातार सरकार को ज्ञापन दे रहे हैं। ना ही हमारी कोई सैलरी है, ना ही कोई तनख्वाह हमारी, और हम लगातार मांग कर रहे हैं सरकार से कि हमें राज्य कर्मचारी का दर्जा दिया जाए। वो भी अभी तक नहीं दिया गया है। कोविड-19 में हम लगातार अपनी ड्यूटी कर रहे हैं और क्वारंटीन लोगों को जाके चेक कर रहे हैं संक्रमण के बिना डर से ही, और उसके बाद भी सरकार हमारे लिए कोई भी विचार नहीं कर रही है और किसी भी तरीके का कोई भी मतलब धनराशि हम लोगों को नहीं दी जा रही है कोविड-19 में सेवा करने के बाद भी। और हम लोग लगातार हमारी कोई भविष्य में कोई भी दुर्घटना हो जाए, कोई भी परेशानी हो जाए, हमें फील्ड काम करते हैं, किसी भी तरीके की कोई हमारी सरकार की तरफ से कोई सुरक्षा नहीं है। और अगर इसी तरीके से लगातार चलता रहा तो आगे हम लोगों का आंदोलन और ऐसी मांगे हमेशा जारी रहेंगे और ना ही हम कोई काम करेंगे। प्रशासन क्या था सर, उसकी जानकारी?
आज कुछ आशाओं ने एक ज्ञापन मुझे सौंपा है जिसमें उन्होंने कुछ मांग की है। सबसे पहले उनकी मांग है कि उनको न्यूनतम 18,000 रुपया प्रति माह दिया जाए। दूसरी उनकी मांग है कि उन्हें राज्य सरकार का कर्मचारी घोषित किया जाए। फिर उनकी मांग है कि उनको कार्य के दौरान यदि कोई क्षति पहुंचती है, कोई चोट पहुंचती है, तो कम से कम 10 लाख की क्षतिपूर्ति की जाए। तो बीमे की मांग की गई है इस प्रकार से। फिर उनके द्वारा एक मांग की गई है कि जो स्वास्थ्य विभाग के द्वारा एक्टिव सर्विलेंस कराया जा रहा है कोविड-19 के अंतर्गत, तो उसमें भी कोई न कोई धनराशि का, कोई प्रोत्साहन राशि का प्रावधान रखा जाए। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि जो राज्य सरकार के द्वारा, जैसा कि उनके द्वारा बताया गया, 1,000 रुपया कोविड-19 के अंतर्गत सेवाएं देने पर प्रोत्साहन राशि का प्रावधान रखा गया था, ऐसा बताया गया उनके द्वारा, तो वो उनको अति शीघ्र मिले। तो इस प्रकार की कुछ मांगों के साथ वो हमारे यहाँ आए और ज्ञापन सौंपा। उस ज्ञापन को हमने अपने मुख्य चिकित्सा अधिकारी महोदय को मेल के माध्यम से संदर्भित कर दिया। सितारगंज से दीपक भारद्वाज की रिपोर्ट। खटीमा कोतवाली में पुलिस ने शक्ति फार्म निवासी एक युवक उपेंद्र कुमार को गिरफ्तार किया है। उनके पकड़े गए युवक पर पुलिस ने खटीमा निवासी एक महिला के पति की फेसबुक आईडी हैक कर फेसबुक मैसेंजर के माध्यम से महिला को अश्लील वीडियो बनाने तथा अश्लील वीडियो को वायरल करने की धमकी देकर 2 लाख रुपए मांगने का मुकदमा दर्ज किया है। खटीमा कोतवाली में एसएसआई खटीमा देवेंद्र गौरव ने आज अश्लील वीडियो बनाने और ब्लैकमेल करने के मामले का खुलासा करते हुए बताया, कुछ दिन पहले खटीमा निवासी एक पीड़ित महिला की तहरीर कोतवाली में आई थी, जिसमें महिला की शिकायत के अनुसार एक व्यक्ति द्वारा उनके पति की फेसबुक आईडी को हैक कर उनका फेसबुक मैसेंजर के माध्यम से वीडियो कॉल कर धोखे से उनका अश्लील वीडियो बना लिया गया है। वह अश्लील वीडियो उनके पति के मोबाइल पर भेजकर उनको वायरल करने की धमकी दे 2 लाख की मांग की है, जिस पर खटीमा पुलिस ने सर्विलांस व अन्य माध्यमों से उक्त मामले की जांच कर आरोपी युवक को सितारगंज से गिरफ्तार कर लिया है, जिस पर विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जेल भेजा जा रहा है। कुछ दिनों पहले एक खटीमा निवासी एक महिला द्वारा थाने में तहरीर दी गई थी कि किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा उसके पति की फेसबुक आईडी हैक करके और उसकी पति की फेसबुक आईडी से उसको वीडियो कॉल करा और वीडियो कॉल में ही उसके द्वारा धोखे से उसका अश्लील वीडियो बना दिया गया था। और अब उस वीडियो को वायरल ना करने के लिए 2 लाख रुपए की मांग कर रहा है, जिस पर हमारे द्वारा मुकदमा पंजीकृत किया गया, में कार्रवाई की गई और सर्विलांस तथा सुराग से बतारसी करते हुए इस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया। उधम सिंह नगर से मोहम्मद यासिन की रिपोर्ट। रुद्रपुर मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय के बाहर सितारगंज के पूर्व विधायक नारायण पाल ने अपने समर्थकों के साथ धरना देकर स्वास्थ्य विभाग में कंफ्यूजन होने का आरोप लगाया। पूर्व विधायक नारायण पाल ने कहा, शक्ति फार्म क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन तो बना लिया गया, जबकि उस क्षेत्र में पहले कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आई थी और बाद में कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट आई थी। वहीं सिटकुल में काम करने वाले मजदूर श्रमिकों को भी फैक्ट्री में आने से अब फैक्ट्री प्रबंधन ने रोक लगा दी है। ये बहुत ही संवेदनशील मामला है। शक्ति फार्म और सितारगंज के हजारों लोग परेशान हैं। इस भ्रम की स्थिति को स्वास्थ्य विभाग द्वारा जल्द से जल्द ठीक होना चाहिए। वहीं नारायण पाल को मुख्य चिकित्सा अधिकारी उधम सिंह नगर के द्वारा आश्वासन दिया गया कि वह इस पूरे मामले के तह तक जाएंगे और आखिर गड़बड़ी कहां हुई है उसका पता लगाकर कार्रवाई करेंगे। ये बैठने से अब आप लोग लिखोगे ना तो ये पता लगेगा, इन्हें भी कल को ये पता लगेगा, शाम को पता लगेगा कि हाँ कन्फ्यूजन तो है। तो अगर हम नहीं बैठते तो फिर कैसे पता लगता है कन्फ्यूजन है या नहीं है। तो हमारी बात गलत ही साबित हो जाए लेकिन क्लियर तो करो। हमारी बात गलत ही साबित हो जाए, हम तो चाहते हैं कि गलत साबित हो जाए, जो यथा स्थिति जो डिस्ट्रिक्ट से गई है वही हो। लेकिन कंट्रोडक्शन जो है वो सितारगंज के हॉस्पिटल का और सीएमओ के ऑफिस का भी आपस में तालमेल नहीं है। इसमें यह है कि ये पूर्व का मामला है और मैं इसके तह तक जाऊंगा आखिर किस बात पे कन्फ्यूजन हुआ, और मैं अपनी तरफ से ये कोशिश करता कि इसको मैं सुलझा लूँगा। ठीक है, क्योंकि पॉजिटिव होगा तो वो सोशल क्वारंटाइन 100% गया होगा उस समय। अब वहाँ पर से क्या हुआ इसके लिए मैं अपने हर चीज़ से पूछ के इसका जो भी निवारण होगा मैं उसको करूँगा और मैं स्वयं परसों शक्ति फार्म जाके इसको देखूंगा कि क्या मैटर है। उधम सिंह नगर से मोहम्मद यासिन की रिपोर्ट।
भाजपा सरकार द्वारा कांग्रेस के पदाधिकारियों पर झूठे मुकदमे व देश में बढ़ती महंगाई और पेट्रोल और डीजल के दामों को लेकर मल्लीताल पंत मूर्ति के पास सरकार का पुतला दहन किया गया। वहीं कांग्रेस के विरुद्ध प्रदर्शन के तरीके भी बदले जा रहे हैं। कांग्रेस द्वारा महंगाई और पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों को लेकर धरना प्रदर्शन किया गया। वहीं रोज कांग्रेसियों पर हो रहे मुकदमे को देखते हुए कांग्रेसियों ने घर पर रहकर धरना प्रदर्शन किया। वहीं दूसरी ओर यूथ कांग्रेस द्वारा मल्लीताल स्थित पंत पार्क पर पुतला दहन कर अपनी नाराजगी जताई और जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष और अन्य कार्यकर्ताओं पर जो मुकदमा दर्ज किया गया है उनको वापस लेने की मांग की है। प्रदेश सरकार के खिलाफ नारे लगाते हुए प्रदेश सरकार का पुतला फूंका गया है। ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र बचाओ विपक्ष करता है, लेकिन भाजपा सरकार हम लोगों के कांग्रेसियों पे, चाहे हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी हों, माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी हों और हमारे कई कांग्रेसियों पे, जैसे कल आप देखिए हल्द्वानी में भी उन लोगों ने बुद्ध पार्क के एक हम लोगों की जगह बनी हुई है, वहाँ पे हम लोगों का धरना प्रदर्शन होता है। जितने भी हम लोग कार्यक्रम करते हैं तो वहीं पे होते हैं बुद्ध पार्क में। सुमित हृदय जी ने वहाँ पे सभी लोगों को लेके, हमारे जिला अध्यक्ष जी भी थे सतीश नैनवाल जी, सबके खिलाफ इन्होंने मुकदमा दर्ज कर दिया। तो लोकतंत्र बचाव करके अब हम लोग घरों से अपनी आवाज़ उठा रहे हैं और भाजपा सरकार हम लोगों का उत्पीड़न कर रही है और द्वेष भावनाओं से हम लोगों के सभी कार्यकर्ताओं पे केस दर्ज कर रही है। इसीलिए आज हम लोग अपने अपने घरों पे जो जहाँ पे है हम लोग वहाँ पे धरना दे रहे हैं। आज जो ये पुतला, सरकार का पुतला फूंकने का कार्यक्रम है, ये मूलतः जो हमारे कांग्रेस के जिलाध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष, हम तमाम कार्यकर्ताओं के खिलाफ जो मुकदमे प्रदेश सरकार ने लगाए हैं उनके विरोध स्वरूप हम सभी कांग्रेस जन आज ये पुतला दहन का कार्यक्रम कर रहे हैं। और जो प्रदेश में लगातार बढ़ती बेरोजगारी, विकास कार्यों के प्रति सरकार की उदासीनता और कोविड-19 की रोकथाम में जो पूर्णतः विफल हमारी प्रदेश सरकार रही, उसके विरोध में लगातार प्रदेश कांग्रेस कमेटी और उसकी सभी इकाइयां प्रदेश सरकार का विरोध कर रही हैं और उसी कार्यक्रम के तहत ये आज पुतला दहन का कार्यक्रम भी किया जा रहा है। नैनीताल से ललित जोशी की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए लोक सहिता। नमस्कार।